पूरा माहौल होता है, हर जगह लोग खुश होते हैं और हमारा तिरंगा लहरा रहा होता है, तो ये विजुअल देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे सैनिक हैं जो हमें सेफ गार्ड करते रहे हैं अब तक और आगे भी करते रहेंगे। एज फ्रेंड्स हम सब एक ग्रुप में मिलकर परफॉर्म करते थे। हमारे कंट्री को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए जितना कुछ अपनी तरह से कर सकते हैं वो ज़रूर करें। नमस्ते, मैं हूँ मदालसा शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। काव्या, जानना चाहूँगी मतलब मदरसा शर्मा, आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाली हैं इस ईयर? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज़ ये दिन जब साल में आता है तब हम सब बहुत खुश होते हैं ऑफ कोर्स और अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज़्म इज़ एट इट्स पीक। नॉट दैट अदरवाइज़ नहीं होता, अदरवाइज़ भी होता है, मगर जो पूरा माहौल होता है, हर जगह लोग खुश होते हैं और हमारा तिरंगा लहरा रहा होता है, तो ये विजुअल देखकर बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ वेरी पीसफुल डे एंड आई विल प्रे दैट हमारे कंट्री को किसी की नज़र ना लगे एंड हम हमेशा प्रॉस्पर करते रहें हर तरह से। ओके। अगर फ्लैग की बात की जाए या फिर फ्लैग होस्टिंग की बात की जाए या फिर जिस तरीके से सॉन्ग्स हम सुनते हैं, गूज़बम्स आ जाती है, किस तरीके से आप पैट्रियोटिक फील करते हो ये सब सुनकर, देखकर? मुझे विजुअल्स आते हैं जबकि एज अ चाइल्ड जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और जो मैं न्यूज़ में देखती हूँ, जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर इतनी मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और इतना ज़्यादा सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए, अपनी देश के लिए। तो ये सारे विजुअल्स आते हैं मेरे सामने एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग है और कहीं न कहीं हम सब बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे सैनिक हैं जो हमें सेफ गार्ड करते रहे हैं अब तक और आगे भी करते रहेंगे। तो आई वुड लाइक टू सेंड ऑल माय बेस्ट विशेस उन सब को, सैनिकों को, हमारे देश की उनकी फैमिलीज़ को, और दिल से ग्रैटिट्यूड और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ मैं। ओके। अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए, आपके लिए क्या है इंडिपेंडेंस की मीनिंग और किस तरीके से आप इसे बताना चाहोगे? इंडिपेंडेंस का मीनिंग यही है कि हम पहले तो हमारे अंदर यूनिटी जो है वो हमेशा रहे एक साथ, ताकि हम हर चीज़ों का एक साथ सामना करें, हमें ताकत हो कि हम हर अच्छी से अच्छी चीज़ से भी और अच्छा करें, और अगर कोई बुरी चीज़ हम का साया हम पर पड़ता है तो उससे भी हम निखर कर बाहर आएँ एक साथ। सो दिस इज़ व्हाट इंडिपेंडेंस मीन्स टू मी, टू बी फ्री ऑफ कोर्स बट एट द सेम टाइम नो योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ एज एन इंडियन सिटीजन। सो ऑल यू गाइज आउट देयर, आई नो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इंडियंस, बट कहीं न कहीं अपने देश के प्रति जो हमें चीज़ें करनी चाहिए वो हमें करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो। स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग आवर कंट्री क्लीन। तो हम अपने देश की जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं उतनी चीज़ें कम हैं। सो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन टू मेक एवरीबॉडी प्राउड, एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई एम श्योर ऑल यू गाइज आर टू। बचपन में आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती थी? कितनी एक्साइटमेंट होती थी इंडिपेंडेंस डे को लेकर? अरे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, बिकॉज हम जब छोटे होते थे तो हमारी जहाँ हम रहते हैं बिल्डिंग में, तो वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग वगैरह होता है, तो सुबह सुबह उठ के इंडियन झंडे का वो यहाँ पे वो तिरंगे का पिन करके एंड सब दोस्त हम गैदर होते थे एंड देन हम फ्लैग होस्ट करते थे और फिर पेट्रियोटिक गाने बजते थे एंड एवरीथिंग। तो एज अ चाइल्ड इट वाज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फीलिंग एंड वो हर साल आती है। अब भी ऑफ कोर्स उतनी ही एक्साइटिंग फीलिंग है, बट या सो एवरी ईयर इट्स समथिंग डिफरेंट। जैसे इस साल टचवुड हम ब्लेस्ड है, पिछले साल भी इस साल भी अब हम अनुपमा शूट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग टू बी शूटिंग ऑल्सो एंड इतना जो प्यार मिल रहा है लोगों से, ये भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है। सो इंडिपेंडेंस डे भी उसी दौरान आया है, सो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। स्कूल डेज या फिर कॉलेज डेज की कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक यही होती है कि सुबह सुबह जो सबसे पहले हमारे दोस्तों में कंपटीशन होता था कि कौन सबसे पहले उठ के फ्लैग के नीचे खड़ा होगा, ऐसे सो वो हम सबके बीच में एक होता था, हम सब दोस्तों के बीच में, एंड जो तो उसी बात की एक्साइटमेंट होती थी पिछली ओके, रात ओके। से कि लाइक सुबह उठना है, रेडी होना है, तैयार होना है, और फिर बिल्डिंग में यूज्ड टू बी स्पोर्ट्स डे होता था और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी, तो ये सारा ये जो पूरा एक पैकेज था ना ऑफ एंटरटेनमेंट, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता था बचपन में। कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको याद रहा हो, याद है? बहुत परफॉर्मेंसेस थे, बहुत बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थे, बट
एज फ्रेंड्स हम सब एक ग्रुप में मिलके परफॉर्म करते थे, अलग अलग गानों पर करते थे, ऑल पेट्रियाटिक सॉन्ग्स ऑफ कोर्स। सो ये सारे गाने ही बहुत मेमोरेबल थे एक्चुअली। मैं कोई एक गाना पेट्रियाटिक चूज़ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज एवरी एवरी सॉन्ग वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी। सो ऑडियंस से क्या कुछ इस इंडिपेंडेंस डे पे आप अपील करना चाहेंगी? लाइक आई सेड, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। सो इसीलिए आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानिए, समझिए और वही सारी चीज़ें करिए जिसके लिए आप प्राउड फील करते हैं। हमारे कंट्री को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए जितना कुछ अपनी तरह से कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।